फ़हीम, ये मामला लगता है कि बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि इस पूरे केस के अंदर नए नए नाम भी आ रहे हैं और नए नए काम भी आ रहे हैं नामों के साथ। यानी कि ये महज सिर्फ एक कत्ल की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब जिक्र न सिर्फ ड्रग्स का है, बल्कि हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र हो रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताएगा कि जो पार्लियामान की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है और जिसने ब्रीफिंग भी ली है पुलिस ऑफिस जाके, मकसद क्या है इस ज़ेली कमेटी तश्कील देने का? अब देखिए, जिस तरह से मीडिया में इस केस को एक हाइप मिली और अरमगान ने जिस तरह से जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए उस वक्त पुलिस मुकाबला किया पुलिस से, उसके बाद जो है इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था, पब्लिक का भी और मीडिया का भी। और मीडिया में चूंकि इस कहानी को जब लेके आगे बढ़ा गया तो इसमें मुख्तलिफ चीजें निकलती चली गई, क्योंकि घर से 64 लैपटॉप्स का मिलना, 55 के करीब जो है वो कैमरे लगे होना, मोशन डिटेक्टर्स होना, फायरिंग करना, ऐसा असलाह जो गैर कानूनी, तो गैर कानूनी एक आम सी बात है, जो पाकिस्तान में बैंड है, जो नहीं मिल सकता पाकिस्तान में। एक ममनुआ बोर होने के अलावा उस असले का मिलना जो है नहीं, पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों ने इस केस को एक बहुत बड़ा केस बना दिया था। उसी वजह से मुख्तलिफ इदारे जो है इसमें इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले तो खैर पुलिस ने ही जो है इस केस को खराब किया। उन्हें जो है वक्त पे FIA को बुलाना चाहिए था, साइबर क्राइम को बुलाना चाहिए था, उन्हें नहीं बुलाया गया। जब 64 लैपटॉप मिल रहे हैं तो इट्स मीन कि यहाँ पर कोई कॉल सेंटर, इलीगल कॉल सेंटर चल रहा था। अरमगान का नाम सामने आने के बाद ये बात भी सामने आ गई थी कि ऑलरेडी उसकी कॉल सेंटर पे एक दफा पहले भी छापा पड़ चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर FIA साइबर क्राइम को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके बाद जाहिर है जिस तरह से जो है वो कत्ल का केस जो है वो सामने आ रहा था, इसी दौरान जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि उसे गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया गया तो एक पुलिस मुकाबले का मुलजिम जिसने DSP को जख्मी कर दिया, जिसके पास से इलीगल असला मिल रहा है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है माजी का, उसको जो है वो जज ने, अदालत ने उसको जेल भेज दिया बजाय इसके कि उसका रिमांड। यहाँ आके पुलिस बेसिकली जो है उसके हाथ खाली हो गए थे। पुलिस के पास कुछ था ही नहीं। अरमगान को गिरफ्तार करके लाए, सोचा कि कल इससे इंट्रोगेशन कर लेंगे, अभी जरा एहसन जुल्फकार को देख लें जो जख्मी हुए। और पुलिस को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब जो है वो मुलजिम ही जेल चला गया। अब यहां से जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की इसमें एंट्री हुई और उन्होंने अरमगान के कॉल डेटा रिकॉर्ड से शिराज को ट्रेस किया और फिर शिराज को लोकेट करके उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद तो पुलिस को ये पता चला कि मुस्तफा आमिर को तो कत्ल किए हुए जो है वो कई दिन हो चुके हैं। 6 जनवरी की और 7 जनवरी की दरमियानी शब वो कत्ल हो चुका है। और उसके बाद ये भी पता चला कि कत्ल भी जो है वो कराची में नहीं हुआ, उसकी तो लाश जो जलाई की ले जाके बलूचिस्तान में 130 किलोमीटर के फासले पर। तो नई नई कहानियां सामने आती चली गई। एक फिल्मी स्टोरी लग रही थी कि एक शख्स जो है अपनी कार में एक बॉडी रखकर निकलता है, पेट्रोल का कैन उठाता है, घर से 130 किलोमीटर कई चेक पोस्ट क्रॉस करके एक वीराने में जाकर डिक्की खोलता है, उसके ऊपर पेट्रोल डालता है, आग लगा देता है, टॉस करता है उसके साथ साथ फिल्मी अंदाज में। तो एक फिल्मी कहानी थी ये। सही। तो फ़हीम, अब जहां पर हम खड़े हैं, पहले तो मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल क्यों किया गया, इस क्यों की वजह जो है वो सामने नहीं आ रही थी। ना ही उनकी वालदा जो हैं वो भी कह रही थी कि जब तक कि और चीज़ें अभी खुलेंगी, जैसे क्योंकि अरमगान का जाकर होटल के अंदर बैठकर खाना खाना, वो भी सारी तफ्तीश हो गई, वहाँ भी पता चला कि किसी को याद नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो साहिर हसन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये सब मामलात अब कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मुस्तफा आमिर के कत्ल की वजह के ऊपर आ जाऊं। देखिए, जो चीजें शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताई हैं और ये रिकॉर्ड पर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चीज जो है वो रिकॉर्ड पर ना हो। उसमें वो ये कहता है कि चूंकि एक पार्टी हुई थी हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे, उस पार्टी के बाद जो है इन दोनों की एक मुश्तरका दोस्त थी जिसका नाम एंजिला पता चला। उसने कुछ ऐसी बातें जो है वो मुस्तफा आमिर को बताई, जिस पर मुस्तफा आमिर ने शरारतन एक तस्वीर जो है वो अरमगान को भेजी, जिस पर अरमगान को बहुत गुस्सा आया। उसने पहले एंजिला को बुलाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया एक दिन पहले, और फिर अगले दिन जब मुस्तफा आमिर उससे मिलने पहुंचा तो उसने उसे भी पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। अमेरिकन रॉड वहां पड़ा हुआ था, उससे उसे मारता रहा। जब वो जख्मी हो गया, उसके खून निकलने लगा, वो बेहोश हुआ, उसके बाद ये समझे कि वो मर गया है तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकले। तो ये तो बेसिकली कत्ल की वजह है, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस बिल्कुल क्लियर है कि कत्ल की वजह तो यही है और कोई अभी तक नहीं है। दूसरी बात, जो इसमें ड्रग के एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर हम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर जाएं तो जो पहले अरमगान की अगर मैं बात कर लूं तो माजी में 2019 तक तो वो खुद वीड मंगवाता रहा है कनाडा से, उसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, कस्टम में उसके खिलाफ FIRs हुई है। 2017 से वो मंगा रहा था, गिरफ्तार होने से पहले तक 9 दफा मंगवा चुका था। 10वां कंसाइनमेंट उसका पकड़ा गया था और उसका 11वां कंसाइनमेंट उसके अरेस्ट होने के बाद भी पहुंचा था।
तो लेकिन जब वो गिरफ्तार होकर जेल चला गया, तो जेल से आने के बाद उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने फिर कॉल सेंटर के गेम में हाथ डाला, लेकिन वीड चूंकि नहीं छोड़ सकता था, तो उसके लिए उसने जो है वो वीड खरीदना शुरू की। और जो सप्लायर्स में एक मुस्तफा आमिर का नाम आता है, और मुस्तफा आमिर का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें भी जो है वो 2 केसेस ऐसे उसके खिलाफ हैं, जिसमें जो है एक में वो खुद जो है वो वीड लाहौर भेजते हुए सीसीटीवी कैमराज में आया है कोरियर सर्विस के दफ्तर में, और दूसरा उसने जब गिरफ्तारी के बाद जो है अपनी सोर्स बताई, उस सोर्स को गिरफ्तार कराने जब वो गया मीर नोमान बलोच को, तो उसकी एफआईआर में भी जो है मुस्तफा आमिर को नॉमिनेट किया गया था। तो 2 केस मुस्तफा आमिर के सामने आए थे। मुस्तफा आमिर के अलावा जो है अरमगान साहिर से भी जो है वो ड्रग्स लेता था। अरमगान का जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया था, तो उसके जरिए पुलिस जो है वो आईबी जो है वो साहिर तक भी पहुंची थी, और फिर जो है वो साहिर का जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया और साहिर को उठा लिया गया, उसके बाद जो है वो कुछ और नाम भी इसमें सामने आए, जिसमें 2 मेमन ब्रादरान भी हैं, कजन है बेसिकली आपस में, याहिया और बाजिल। इनमें से याहिया जो है वो लाहौर में होता था, और यही जो है वो कैलिफोर्निया से कोलंबिया के रास्ते जो है वीड पाकिस्तान मंगवाता था, फिर याहिया जो है वो बाजिल को भेजता था, जो उसका कजन था कराची में। बाजिल जो है वो बेसिकली साहिर को डिलीवर करता था उसके डोर स्टेप के ऊपर। लेकिन फहीम, ये सारे नाम अपनी जगह, इनकी एजेस देखें, वो अपनी जगह इतने शातिर हो नहीं सकते इस एज में। मैं मान नहीं सकती कि मुख्तलिफ मराहिल पे या मुख्तलिफ लेवल्स पर सरकारी ऑफिशियल्स या सरकारी अहलकारों ने इनकी मदद ना की हो। देखिए नादिया, एक तो ये कि ये नस्ल जो है ना हमसे बहुत आगे है। एक बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि बहुत तेज है। अरमगान की उम्र देख लीजिए कि ये उस वक्त 25 साल का था शायद, जिस वक्त जो है ये 2017 से बल्कि ये जो है वो मंगवा रहा था वीड कैलिफोर्निया से, और उसके लिए बाकायदा डार्क वेब के ऊपर जाकर ऑर्डर करता था, क्रिप्टो करेंसी से जो वो पेमेंट्स करता था। दूसरी जानिब आमिर मुस्तफा की उम्र उठा के देख लीजिए, मीर नोमान बलोच की उम्र 21-22 साल का नौजवान जो सप्लाई किया करता था बारबेक्यू टू नाइट के पार्किंग एरिया में अपने रोजाना के ग्राहकों को। तो ये एज जो है ना, ये एक ऐसी एज के हमें नौजवान इस वक्त नजर आ रहे हैं जो इन सारी चीजों में मुलविस है। अब ये होते क्यों है, इसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट मेरा ले लीजिए। क्योंकि तालीमी इदारों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और तालीमी इदारों में क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जब किसी एक को लग जाती है तो वो अपना नशा पूरा करने के लिए फिर कंज्यूमर से सप्लायर बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है नौजवानों के सारे रैकेट में शामिल होने की। अब जो आपका अगला सवाल है कि क्या ऑफिशियल इसमें मुलविस नहीं होंगे, डेफिनेटली हैं। कस्टम के जो केस है जो किया गया अरमगान के खिलाफ, उसके जब चालान पेश होता है तो जज उसे मुस्तरद कर देता है। मुस्तरद करते हुए लिखता है कि आपने इस केस में कामरान कुरैशी को इंटरोगेट नहीं किया। कामरान कुरैशी ने अगर ये कह दिया कि वो जिस वक्त ये वीड आ रही थी कनाडा से, तो वो तो अमेरिका में था, आपने ना उसका पासपोर्ट चेक किया ना कोई चीज चेक की। अहमद गफ्फार और कई नाम जो उसमें और भी थे, जो जिनसे जो है अरमगान का एक टेलीफोनिक राब्ता वीड के सिलसिले में एस्टैब्लिश हुआ था, उनको भी उस वक्त जो है वो नहीं बनाया गया केस में मुलजिम। सिर्फ और सिर्फ इकलौता अरमगान उस केस में जो मुलजिम बना। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि जनाब लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं मुख्तलिफ जगहों पर लोग इन्वॉल्व हैं, और इस सारे केस में भी अभी मुख्तलिफ नाम आना शुरू हुए हैं। सही जाहिर है पुलिस इतने आसानी से नहीं बोलती, लेकिन जो चीजें जराये से हमें मिल रही हैं उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो ऐवानों से भी है, जिनका ताल्लुक दीगर जगहों से भी है, और ये सारे लोग जो इस गेम में इन्वॉल्व हैं